जय श्री राधे। कैसे हैं भाई बहन आप। मैं आज आपको गंगा और जमुना की कहानी सुनाती हूँ। जब भी हम वैशाख का महीना या कार्तिक का महीना स्नान करते हैं तब गंगा जमुना में नहाते। गंगा जमुना में नहीं नहा के हम घर में भी नहाते, परंतु अगर हम गंगा जमुना की कहानी सुन लें तो हमें गंगा जमुना में नहाने जितना ही पुण्य प्राप्त होता है। इसलिए मैं आज आपको गंगा और जमुना की कहानी सुनाती हूँ। एक गंगा थी, एक जमुना थी, दोनों बहनें थी। एक साहूकार के खेत में से जा रही थी। गंगा जमुना 12 दाना जौ का खेत में से तोड़ लिया। गंगा बोली कि भेंट या तो चोरी होगी, थारसू तिराछत लाची। जमुना बोली कि अब मैं क्या करूं। गंगा बोली कि 12 बरस साहूकार के घर में नौकरी कर। जमुना साहूकार के घर गई और बोली कि मुझे नौकरी पर रख लो, 4 काम छोड़कर मैं सारा काम कर लूँगी। एक तो झूठा बर्तन कोनी साफ करूँ, झाड़ू कोनी लगाऊँ, सेज कोनी बिछाऊँ और दिया कोनी चासूँ। साहूकार उन्हें नौकरी पर रख ली। 12 बरस बाद कुंभ का मेला आया। साहूकार साहूकारनी मेला में जाना लगे तो जमुना उन्हें एक सोना को टिक्की दे और बोली कि उठे मेरी बहन गंगा है जी ने यह टिक्की दे दियो, कह दियो कि तेरी बहन जमुना भेजी है। जब वह हाथ पसार कर गोरी गोरी बनिया में हरी हरी चूड़ियाँ पहना लेगी, वह लोग से लगे जाकर सोना के टिक्की देने लगा तो गंगा हाथ पसार कर लेगी और बोली, मेरी बहन जमुना कहाँ है और कैसी है। अब तेरा 12 बरस पूरा हो गया है, सो तू पाछी आ जा। साहूकार साहूकारनी पाछा आ गया। जमुना ने बोलिया कि तेरी बहन बोली है कि तेरा 12 बरस पूरा हो गया, सो तू पाछी आ जा। यह सुनता ही जमुना सहस्त्र धारा हो गई, बहने लगी। साहूकारनी ने बोलिया कि पड़े कि जमुना माता मारा सारो काम करती तो मनरा माथा पड़ गया और सोचने लगी कि अब मारे पुराण पाप कहिया उतारू। उठी न जमुना गंगा ने चली गई। गंगा पूछी कि तू साहूकारनी ने धीरज बंधा कर आई है कि नहीं। जमुना बोली कि मैं तो कुछ कोने बोली। गंगा बोली कि उन्होंने धीरज बंधा कर आ, नहीं तो उन्हें संतोष कहिया होसी। जमुना दोनुआ के सपना में आई और बोली कि वो मुदा माथा क्यों पड़ा हो। मैं बोली हूँ कि मैं थारे से ऊंचा नीचा सब काम करा लिया, अब मारा प्रायश्चित कैसे होशी। जमुना बोली कि थारे कोई प्रायश्चित करने की जरूरत नहीं, मैं तो तेरा प्रायश्चित उतारने आई थी। थारे खेत में से सारा 12 दाना गेहूं का तोड़ लिया था, सो जी को दोष उतारने के खातिर 12 बरस थारे घर में काम करियो थे। उठा थारे कोई दोष कोने लागियो, थारी मुक्ति हो जासी। हे गंगा माता, जिसी मुक्ति साहूकारनी और साहूकार की करी, उसी मुक्ति सबको एक करनी और सारा परिवार की करनी। बोलो जय गंगा जमुना माता। इसके बाद में गणेश जी की कहानी सुननी चाहिए। एक बार एक साहूकार की बेटा और बहुएं और बेटी थी। उनकी सारी बहुएं विनायक जी की कहानी सुना करती थी और बेटी भी सुना करती थी। तो सब बहुएं सब देवताओं की कहानी सुन लेती और विनायक जी कहानी सुनने लगती। विनायक जी जब वो कहानी सुनने लगती थी उसकी बेटी उठकर घाघरा झड़का के खड़ी हो जाती। तो ऐसे करते करते विनायक जी महाराज हो गए। एक दिन विनायक जी सोचे कि साहूकार की बेटी को कुछ सबक सिखाना चाहिए। वे साहूकार की बेटी के सपने में रोज आने लगे और बोलने लगे, भू भू भंवरा हूँ, साहूकार की बेटी की कलंक लगावा आया हूँ। भू भू भंवरा हूँ, साहूकार की बेटी की कलंक लगावा आया हूँ। तो अइया करता करता साहूकार की बेटी सूख सालर होगी। एक दिन उसकी माँ बाप भाई बहन बोले कि हे बहन, तुझे इतना घर में सब कुछ लाड प्यार खाना पीना कपड़ा सब मिल रहा है और आराम से रह रही है, फिर तू इतनी थकी क्यों है, इतनी कमज़ोर क्यों होती जा रही है दिन दिन। तब वो बहन बोली कि क्या करूं, मेरे सपने में एक भूत आता है, वो बोलता है रात की 12 बजे, कहता है कि भू भू भंवरा हूँ और साहूकार की बेटी को कलंक लगावा आई।
तो इसलिए मुझे चिंता हो रही है कि मेरे कोई कलंक लगाएगा। तब उसका बड़ा भाई बोला कि कोई बात नहीं बहना, वो जो भी है भूत प्रेत, मैं आज रात उसको पकड़ के लाऊंगा। तो बड़ा भाई उसका रात को बहन के कक्ष में बैठ गया कि जब वो भूत आएगा तो मैं उसे डाबी में बंद कर लूँगा। एक स्टील की डब्बी लेकर बैठ गया। तो रात की 12 बजी, 12 की समूह हुई और उसके बड़े भाई को भी नींद आ गई। वो सपने में आया, साहूकार की बेटी के भूँ वो भौरा हूँ, ब्राह्मण की साहूकार की बेटी को कलंक लगा हुआ आया हूँ। ऐसे करके वो चला गया। सुबह सब लोग उठे तो बोले कि क्या पकड़ा तुमने? तो उसने कहा मुझे भी 12 बजे नींद आ गई। दूसरे दिन दूसरा भाई बेटा वो भी 12 बजे सो गया। तीसरे दिन तीसरा भाई बेटे तो वो भी 12 बजे सो गया। उसने भी कह दिया कि मुझे भी नींद आ गई। ऐसे करते करते चौथे दिन उसके छोटा छोटा भाई जिसका नाम गणेश था, उसने कहा कि आज ये डब्बी मुझे दे दो, मैं बैठता हूँ और बाई हमारी बहन के सपने में जो चोर आता है उसे पकड़ के लाता हूँ। तो सबने कहा कि सब तीनों ने, तुम्हारे बड़े भाई नहीं पकड़ सके तो तुम क्या पकड़ोगे, पर तुम भी देख लो एक दिन बैठ के। तो रात छोटा छोटा भाई बहन के कमरे में बैठ गया और रात की जब 12 बजी तो जागता रहा और जब विनायक जी महाराज, गणेश जी महाराज भंवरे का रूप बना के भू भू भंवरा हूँ, साहूकार की बेटी की कलंक लगवा आया हूँ, तब ही उसे डाबी में बंद कर लिया। तो बंद करके तकिए के नीचे सो लगा के डिब्बी को और सो गया। सुबह भूत है कि प्रेत है, किसी को कुछ हानि न पहुंचा दे, मैं खोलता हूँ उसे। तब गणेश, छोटे भाई गणेश ने उसे खोला तो विनायक जी महाराज भंवरे के रूप में दिखाई दी। तो सबने पूछा तुम कौन हो, भूत हो कि प्रेत हो, कौन हो? तब उसने कहा मैं ना भूत हूँ ना प्रेत हूँ, मैं तो गणेश जी महाराज, विनायक जी महाराज हूँ। और तुम्हारी बहन सब देवताओं की कहानी सुनती और मेरी कहानी सुनते समय खड़ी उठकर अपना लहंगा झड़का देती। इससे मुझे क्रोध आ गया और मैं इसे सबक सिखाने के लिए आया हूँ। तब सब लोग विनायक जी के चरणों में पड़ गए और बोले हे गणेश जी महाराज, अब हम सबसे पहले आपकी कहानी सुनेंगे और आपकी पूजा करेंगे। आप मेरी बहन को कलंक मत लगाओ और हमें आशीर्वाद दो। तब गणेश जी उनकी इसी भक्ति से प्रसन्न होकर उसकी बहन को, उन चारों भाइयों को, उनके सारे परिवार को आशीर्वाद दिया, रिद्धि सिद्धि का, सुख समृद्धि का, और कहा कि जो मेरी कहानी सुनेगा मैं उसे सुख समृद्धि प्रदान करूँगा और घर में रिद्धि सिद्धि करूँगा। तो हे गणेश जी महाराज, जैसे पहले साहूकार की बेटी को कलंक लगाने की सोची वैसे मत करना और बाद में उसको आशीर्वाद दिया वैसे सबको देना। बोलो गणेश जी महाराज की जय।